मेरी विचार यात्रा का 6वां शीर्षक है भ्रष्टाचार की महामारी। इसमें आज इतना ज़्यादा पूरे जगत में और विशेष रूप से अपने भारतवर्ष में जो भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचरण है ना, वो इतना बढ़ गया है और उसके विकृतियां भी हमारे समाज में अब दिखाई दे रही हैं, इतनी ज़्यादा दिखाई दे रही हैं कि हम कह नहीं सकते, है ना। कोई 100 करोड़ कमा रहा है, किसी के घर में बोरों से पैसे निकल रहे हैं, ये सब भ्रष्टाचार है। तो मैंने इस शीर्षक के अंतर्गत भ्रष्टाचार के कुछ अलग पहलुओं पर विचार किया है। उनमें सबसे पहला पहलू है कि भ्रष्टाचार से आप दूसरे का कोई नुकसान ज़्यादा नहीं होता जितना आपका अपने स्वयं का नुकसान होता है। आपकी मानसिकता बदल जाती है, आप बहुत सारी विकृतियां आपके अंदर आ जाती हैं, है ना। आपके अंदर डिस्ट्रेस होता है, टेंशन होता है, उसके कारण आपकी आदतें खराब हो जाती हैं। और क्या नहीं होता है, आपके अपने परिवार के अंदर बहुत सारी विकृतियां आ जाती हैं। और स्वाभाविक है कि जब आप जो भी व्यक्ति भ्रष्टाचार में लिप्त रहता है उसके अंदर फिर वैसी ही जीवात्माएं जन्म लेती हैं, उनके लड़के के रूप में, नातियों के रूप में, और फिर उस कई पीढ़ियों तक उसके जो दुष्प्रभाव हैं वो आपका परिवार झेलता रहता है। लोग समझते नहीं हैं, उनको लगता है कि बस पैसा पैसा पैसा, और इतना सारा पैसा इकट्ठा कर लेते हैं और ये ध्यान नहीं रहता कि उसकी कितनी बड़ी कीमत उनको, उनके आगे आने वाली पीढ़ियों को उसकी चुकानी पड़ेगी। ये बात समझ में आती। नेता हैं, है ना, ऑफिसर्स हैं, उन सब में ये भ्रष्टाचार इतना ज़्यादा हो गया है कि बिना भ्रष्टाचार के लगता है कि कोई प्रोग्रेस ही नहीं होगी हमारी। तो इस पर मैंने विचार किया है और जो मुख्य बिंदु है वो यही है कि इसके सबसे पहले जो विक्टिम है ना, इसका सबसे बड़ा खामियाजा जो हमें खुद को भोगना पड़ता है। दूसरी एक और बात इम्पोर्टेंट है आध्यात्मिक दृष्टि से कि कोई भी वस्तु, कोई भी चीज, कोई भी भोग बिना कीमत चुकाए नहीं मिलने वाला है। जब आप बिना कीमत चुकाए बहुत सारा पैसा अननेसेसरीली इकट्ठा कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपको और आपके आगे आने वाले आपके पुनर्जन्म को, क्योंकि हमारे यहाँ तो गीता में भगवान ने कितना स्पष्ट रूप से कहा है कि आपका जन्म, कई जन्म हो चुके हैं, आगे भी कई जन्म होने वाले हैं, तो जितना हम यहाँ पे अपना उसका कीमत चुका जाएंगे, उसके अलावा जो बच जाएगी वो हमको अगले जन्म में चुकानी पड़ेगी। बिना कीमत चुकाए जगत में कुछ भी संभव नहीं है। तो ये दूसरी बात है कि आपके खुद के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है ये भ्रष्टाचार। आपको समझ में नहीं आता, पर ये कीमत तो कभी न कभी किसी न किसी रूप में आपको अवश्य चुकानी पड़ेगी। एक और भ्रष्टाचार के बारे में मैंने इसमें चर्चा की है कि हमें लगता है कि जो सरकारी धन है उसका कोई मालिक नहीं है तो उसको हम लूट सकते हैं, उसको हम जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं वो सरकारी धन के संदर्भ में कर रहे हैं। पर जो एक बात जो हम सोचना भूल जाते हैं कि सरकारी धन जनमानस का धन है,
वो ज़्यादा उसके नुकसान होने वाले हैं। किसी व्यक्ति विशेष का करेंगे तो हमको उसके बारे में, उसके प्रति हमारी देनदारी बनेगी। पर ये जो सरकारी धन है, ये वास्तव में पूरे जनमानस का धन है, तो ये ज़्यादा इसके कीमत चुकानी पड़ती है हमें, है ना। पर हम ये बात नहीं समझते हैं और अज्ञानवश कहना चाहिए, हम इसमें लिप्त हो जाते हैं और उसका पूरा का पूरा दुष्परिणाम हमें स्वयं अपने जीवन में और हमारे पारिवारिक जीवन में और हमारे आगे आने वाली पीढ़ियों को इसका चुकाना पड़ेगा। ये बात मैंने इसमें भ्रष्टाचार की महामारी शीर्षक के अंतर्गत की है। हरिओम।